नमस्ते। आज अभी तक इसके पुरानी वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हमने रस पढ़े, रस की परिभाषा पढ़ी, रस के अंग पढ़े। आपको पहले पुरानी वीडियो की बात को क्लियर कर दूं, हमने पहले क्या पढ़ा था, रस के अंग पढ़े थे और आपके सामने मैंने बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचरी भाव। इसके साथ मैंने आपको सारे रस बताए थे, रस के स्थायी भाव बताए थे, इसके बाद रस के बाद विभाव समझाया था, इसके बाद मैंने आप सभी को आलंबन समझाया, अनुभाव समझाया, इसके बाद संचरी भाव समझाया। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम एक एक रस पढ़ेंगे और रसों के उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो आखिर तक देखें और आपको और इससे संबंधित, व्याकरण से संबंधित और भी जानकारियाँ और काव्य शास्त्र से संबंधित और भी अधिक जानकारियाँ चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ये YouTube चैनल है ललित, है ना, गुप्ता सर 560, इस पर आप करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारी जो, ठीक है, आगे के लिए हम देखते हैं। हम लोग आज रस के इसको सभी के उदाहरण को देखेंगे। सबसे श्रृंगार रस क्या होता है मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग और वियोग। हम पहले अपनी सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि संयोग का मतलब जब नायक और नायिका पास हो, समीप हो, उनके मध्य में प्रेम उत्पन्न होता हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जब नायक और नायिका किसी कारणवश बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद उनके अंदर एक वियोग उत्पन्न होता है। प्यार तो है लेकिन प्यार के साथ साथ दर्द है, चुभन है, परेशानियां हैं, वियोग है, ये सब जो है ये वियोग श्रृंगार में आते हैं। प्रेम मोहब्बत दोनों जगह है लेकिन एक दोनों साथ मिलकर के प्रेम मोहब्बत होती है और एक अलग अलग मिलकर के, एक अलग अलग होने के बाद प्रेम मोहब्बत होती है। तो हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। नायक और नायिका के मन में संस्कृत रूप से रति या प्रेम जब रस अवस्था में पहुंच करके आस्वादन के योग हो जाता है वो श्रृंगार रस कहलाता है ना। इसके बाद देते श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया। कभी भी परीक्षा में प्रश्न आता है रसों का राजा किसे कहा गया है तो श्रृंगार रस। या फिर हम लोग इसकी परिभाषा एक वो भी बनाते हैं कि आश्रय के हृदय में, है ना, आश्रय के हृदय में है ना जो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं तो जहां रति और प्रेम उत्पन्न होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। आगे देखते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं संयोग के। तो बसाते हैं चलो बस्तियां फिर गांव में, बैठे हम साथ नीम की छांव में, बसाते हैं चलो फिर गांव में। एक आपने वो भी सुनी कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सो कने बहुनी हंसे, दे कहे मिट जाए। इस तरह की जो संयोग श्रृंगार की, जब नायक और नायिका साथ है तो संयोग है ना। मैं तोड़कर लाऊंगा पेड़ों से आम, तुम कुएं से लाना पानी, बसाते चलो बस्तियां फिर से गांव में। एक नायक और नायिका दोनों की प्यार मोहब्बत की बात है। एक नायक नायिका से कह रहा है कि बसाते चलो बस्तियां फिर गांव में, बैठेंगे हम साथ कब रहेंगे जब संयोग होगा। नीम की छांव में बसाते चलो बस्तियां फिर गांव में, मैं तोड़कर लाऊंगा पेड़ों से आम, तुम कुएं से लाना पानी, बसाते चलो बस्तियां फिर गांव में, है ना। ये वियोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार में क्या होता है नायक और नायिका दूर होते हैं, है ना। जैसे मेरी छत टूटी चौपाल, डालते थे सर्दियों में पुआल, हम सब सोते थे एक साथ फिर भी ठहरते थे खूब निहाल, मैं उनको खोज रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर के किसी नायक का किसी नायिका से वियोग हो जाना। जैसे हम लोग हमारे भ्रमर गीत में भी देखते हैं तो गोपियों का कृष्ण से वियोग हो जाता है। तो भ्रमर गीत की जितने भी दोहे हैं या जितने भी छंद हैं उन सबको भी वियोग श्रृंगार में रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है दोस्तों, किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को हम देखते हैं, विचित्र किसी ऐसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद हम साधारण भाषा में समझेंगे, देखते हमारे अपने हंसी के भाव उत्पन्न हो जाए, है ना। जैसे विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया विचार, हम कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जो असंगत हो, सामान्य नहीं हो, देख करके जिस विनोद भाव का हमारे हृदय में संचार होता है ना, वहां क्या होता है हास्य रस की पुष्टि पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, हंसी, है ना। और हास्य रस के उदाहरण है अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से पर है, ऊपर से इंडियन है, भीतर से अंग्रेज। और एक और आपने बहुत प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर छोड़ो होने दो उड़दंगा। इस तरह से, है ना। तो कई सारे हास्य रस के ऐसे गीत या कविताएं जिसको हम सुनते हैं उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा रस है दोस्तों हमारा वीर रस।
वीर रस का होता है जब युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है, जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचय भाव से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद वीर रस के उदाहरण ये, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, है और उनकी बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निस्सार से भी मैं समर में डरता नहीं। एक ये झांसी की रानी का सिंहासन लुटे राजवसु वर्षों ने लुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस का द्वार। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। आगे के और उदाहरण के लिए अगली वीडियो देखें और इसी तरह आपको और चैनल पे ये चीज़ें मिलती रहेगी। सबका धन्यवाद।